पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस के पस मंजर में जमीयत उलमा हिंद के सदर अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने और गाने पर एतराज नहीं, मगर हम ये बात एक बार फिर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इस इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम नज़्म के मशमूलात शिरकी अकायद और अफकार पर मबनी है। बिलखुसूस इसके 4 अशार में वाज़ेह तौर पर वतन को बरादराने वतन के माबूद दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी भी मुसलमान के बुनियादी अकीदे और ईमान के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को मजहबी आज़ादी दफ़ा 25 और इजहार राय की आज़ादी दफ़ा 19 फराहम करता है। इन दफ़ात के तहत किसी भी शहरी को उसके मजहबी अकीदे और जज्बात के खिलाफ किसी नारे, गीत या नजरिए को अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि वतन से मोहब्बत अलग चीज़ है और उसकी इबादत दूसरी चीज़ है। मुसलमानों को इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है, इसके लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जंगे आज़ादी में मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन की बेमिसाल कुर्बानियाँ और ख़ास तौर पर वतन की तक़सीम के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद की कोशिशें रोज़े रोशन की तरह अया हैं और आज़ादी के बाद इस मुल्क के इत्तेहाद और सलामती के लिए उनकी जद्दोजहद कभी फरामोश नहीं की जा सकती। हमने हमेशा कहा है कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक दिलों की वफादारी और अमल से है, नारेबाजी से नहीं। मौलाना मदनी ने वंदे मातरम के तनाजुर में कहा कि तारीखी रिकॉर्ड बिल्कुल वाज़ेह है कि 26 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत में मशवरा दिया था कि वंदे मातरम के सिर्फ इब्तिदाई 2 बंदों को कौमी गीत के तौर पर कबूल किया जाए, क्योंकि बकिया अशार तौहीद परस्त मज़ाहिब के अकायद से मुतसादिम है। यही बुनियाद थी जिस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 29 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी को फैसला किया कि सिर्फ 2 बंदों को कौमी गीत के तौर पर मंजूर किया जाए। इसलिए आज टैगोर के नाम का गलत इस्तेमाल करके जबरन इस नज़्म को मुसल्लत करने या इसके मुकम्मल गाने की बात करना न सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ को झुटलाने की कोशिश है, बल्कि मुल्क के वहदत के तस्वुर की तौहीन और गुरुजी टैगोर की तहक़ीर भी है। ये भी काबिल अफसोस है कि लोग उसको तक़सीम हिंद से जोड़ते हैं, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का मशवरा कौमी वहदत के लिए था। मौलाना मदनी ने जोर दिया कि वंदे मातरम से मुतालिक बहस दरअसल मजहबी अकायद के एहतराम और आईनी आज़ादी के दायरे में होनी चाहिए, न कि सियासी इल्ज़ाम तराशी के अंदाज में। जमीयत उलमा हिंद तमाम कौमी रहनुमाओं से अपील करती है कि वो ऐसे हसास मजहबी तारीख़ी मामलात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि मुल्क में बाहमी एहतराम, रवादारी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी पर कारबंद रहें। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के नावल आनंदमठ से एक इक़्तिबास है। इसके कई सतरें इस्लाम के मजहबी उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए मुसलमान इस गाने को गाने से गुरेज करते हैं। वंदे मातरम गाने का पूरा मतलब है कि माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ। ये साफ जाहिर करता है कि ये गाना हिंदू देवी माता दुर्गा की तारीफ में गाया गया है, न कि मादर वतन हिंदुस्तान के लिए। वंदे मातरम दुर्गा की तारीफ में लिखा गया था। उन्होंने कहा कि इस्लाम तौहीद पर मबनी एक मजहब है जो एक ऐसे अल्लाह, ओम और ईश्वर की इबादत करता है जिसका कोई शरीक नहीं, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है और हर चीज़ पर उसको कुदरत है। किसी मुल्क या माँ की पूजा करना इस तौहीदी उसूल से मुतसादिम है। वंदे मातरम गाना माँ के सामने झुकने और उसकी पूजा करने का मुतालबा करता है, जबकि इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने और किसी की इबादत करने से मना करता है। हम एक खुदा के मानने वाले हैं, हम खुदा के अलावा न किसी को अपना माबूद मानते हैं और न ही किसी के सामने सजदा करते हैं। इसलिए इसको हम किसी हाल में भी कबूल नहीं कर सकते। मर जाना तो कबूल है, लेकिन शिर्क करना कबूल नहीं। मरेंगे तो इस्लाम पर ही, जिएंगे तो इस्लाम पर ही, इंशाअल्लाह।
مولانا مدنی نے یہ سوال کیا کہ کیا ملک میں ان سب متنازع ایشوز کے علاوہ ملک و قوم کے مفاد میں کوئی ایسا ایشو اور مسئلہ نہیں ہے جس پر پارلیمنٹ میں بحث کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ ملک کے اقتصادی اور معاشی صورتحال کی جو رپورٹیں سننے میں آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو ملک ایک بڑے اقتصادی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس اس پر کوئی بحث اس لیے نہیں ہوتی کہ اس طرح کے بحثوں سے نہ ووٹ ملتا ہے اور نہ ہی ملک میں فرقہ وارانہ صف بندی قائم ہو سکتی ہے، جو آج کل الیکشن جیتنے کا آزمودہ نسخہ بن گئی ہے۔